नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए स्पेशल तौर से एक विशेष मुद्दे को उठाने जा रहा हूँ। ये मुद्दा इतना ख़ास है कि इससे सरकार को, कॉलेज को, साथ में यूनिवर्सिटी को, साथ में ही बच्चों को, सभी को इससे फ़ायदा होने वाला है। निश्चित तौर पर यह मान के चलिएगा कि अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप एमएड फील्ड से हैं या बीएड एमएड इंटीग्रेटेड फील्ड से हैं या एमए एजुकेशन फील्ड से हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है। आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए और अगर आपकी सहमति हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि गवर्नमेंट इस पर जो है विचार कर सके। तो वीडियो आपको अंत तक देखना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ कि आखिर में ये मुद्दा है क्या और इसमें किस किस का फ़ायदा होगा, किसको यहाँ पर आवश्यकता है। ठीक है, तो पूरा वीडियो तो ज़रूर से आप लोग देखिएगा। आप कोई भी इस वीडियो को देख सकते हैं, चाहे बीएड वाले स्टूडेंट हो, एमएड वाले हो या बीएड एमएड वाले हो, एमए एजुकेशन वाले हो या सरकार में कोई भी जो भी यहाँ पर सहयोगी है, जो भी इस मुद्दे को सही मानता है, वो सभी यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। देखिएगा, थोड़े दिन पहले की बात है, यहाँ पर बीएड एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू बीएड एमएड कोर्स में एडमिशन मिलता है। उसी तरीके से एमएड के लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है पीएमईटी नाम से और उसके थ्रू जो है एडमिशन मिलता है। यहाँ पर गवर्नमेंट सभी चीज़ें रेगुलरली कराती है ना, क्योंकि एजुकेशन का जो बीएड कोर्स है, बीएड एमएड है, एमएड है, यह कोई प्राइवेट कोर्स नहीं है। यह अच्छे खासे मान्यता प्राप्त सरकारी जो पर्पज़ है उसी के थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका होगा, फिर आपकी काउंसलिंग होगी, है ना, ये सारी चीज़ें, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सारी प्रोसेस होने के बाद सेम पीटीटी वाला ही फॉर्मेट यहाँ पर अप्लाई होता है। तो एक तरीके से ये पूरी तरीके से वैलिड है। ठीक है, पहले अलग अलग मुद्दे चले थे कोर्ट में ये वो, तो यहाँ पर बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स और एमएड कोर्स को जो है पूरी तरीके से वैलिड गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है। और कोई भी चीज़ गवर्नमेंट अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम या सारी चीज़ें कर रही है तो वो कोर्स बिल्कुल वैलिड ही होगा। तो पहली भ्रांति तो दिमाग से ये निकाल दीजिएगा आप लोग। ये वाली भ्रांति इसलिए निकालना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होने के कारण इस कोर्स को नहीं करते हैं। फिर यहाँ पर मुद्दा ये उठता है कि कोर्स और सब वैलिड है, सब कुछ सही है, तो हम आखिर में ये कोर्स करें क्यों, और करें तो इसका बेनिफिट होगा कहाँ। तो चलिए आपको समझाते हैं बात क्या है। और मैं गवर्नमेंट से भी ये दरख्वास्त करूँगा, निवेदन करूँगा कि आप थोड़ा सा एमएड वाले जो स्टूडेंट हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से आते हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहते हैं, अच्छे अच्छे पदों पर जाना चाहते हैं और एक नई सोच जैसा कि एनईपी 2020 के हिसाब से नई चीज़ें डेवलप करना चाहते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट को भी अथक प्रयास इस कोर्स के लिए करने ही चाहिए। इन सभी बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, इसी वजह से आपको ये कदम उठाने चाहिए। बाकी आप पूरा वीडियो देखना, पूरा सुनना, ताकि अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करते रहो। ठीक है, देखो मेरी इतनी सी बात है कि जो भी स्टूडेंट एमएड कर चुका है या कर रहे हैं, तो किसी भी कोर्स में जाने के लिए उसको इंटरेस्ट होना चाहिए। पहली बात, इंटरेस्ट के अलावा उसके पास मौके होने चाहिए गवर्नमेंट जॉब पाने के या उस क्षेत्र में आगे कुछ अच्छा काम करने के। इसका मतलब ये नहीं होता कि एमएड कोर्स करके हम प्राइवेट सेक्टर में या बीएड वाले बच्चों को ही पढ़ाते रहे, वो भी नॉन टीचिंग स्टाफ पे, या ये मान के चलो टीचिंग स्टाफ भी हुआ पर प्राइवेट स्टाफ पे। ठीक है, तो ऐसा तो कोई नहीं चाहता, बहुत कम स्टूडेंट ही चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब ना लें। ठीक है, तो या प्राइवेट सेक्टर में जाएं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, इस पर विचार जरूर करना चाहिए, चाहे वो आरपीएससी हो, आरएसएम, एसएसबी हो या राजस्थान सरकार हो। जो भी एमएड कोर्स है या बीएड एमएड जैसे उच्च शिक्षक परीक्षण कोर्सों में हर साल जो है बड़ी संख्या में सीटें खाली रह रही हैं। अगर हम थोड़े ही दिन पहले का न्यूज़पेपर उठा के देखते हैं तो 15% सीटें ही जो है भरी है, बाकी 85% सीटें खाली है। तो इस खालीपन के मारे जो है गवर्नमेंट का भी इसमें लॉस ही है, बच्चों का भी इंटरेस्ट नहीं है, और साथ में ही जो कॉलेज इस कोर्स को कराते हैं तो उनकी भी इतनी रुचि नहीं है।
इन सभी के पीछे कारण है कि एमएड या बीएड एमएड या एमए एजुकेशन वाले जो कोर्स हैं उनमें एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई ऐसी रेगुलर या संविदा की वैकेंसी नहीं है। अगर रेगुलर या संविदा की वैकेंसी आती है, जैसे कि नर्सिंग स्टाफ में ठेका प्रता पे संविदा वगैरह की वैकेंसी निकलती है, इसी तरीके से पिछली बार या उसके पिछली बार किसी टाइम पर शिक्षक भर्ती भी जो है संविदा पर होती थी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप रीट वगैरह फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड या कोई सी भी ऐसी टीचिंग स्टाफ में आप संविदा पे लगाएं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो बीएड वाले स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं। अगर आप एमएड कोर्स को बढ़ावा देना चाहते हैं या बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि ये कोर्स ऐसे हैं जैसे एमएड के लिए भी बीएड कंपलसरी है, उसी प्रकार से बीएड एमएड के लिए तो आपकी पीजी और यूजी और साथ में पीजी यूजी कंप्लीट होना चाहिए। वो भी कुछ क्राइटेरिया है 55% 50% का, तो काफ़ी टफ चीज़ें हैं। इतना आसान नहीं है कि हाँ जिसकी पीजी यूजी हो रही है वो एडमिशन ले ले, ऐसा डायरेक्ट नहीं है। उसमें भी कुछ क्राइटेरिया दे रखा है, तो उसी के हिसाब से एडमिशन यहाँ पर पीबीएमईटी यानी कि बीएड एमएड 3 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में होता है। तो जब आप इतना सब कुछ या इतना वेल एजुकेटेड आदमी या कोई भी इंसान या छात्र अगर अच्छा खासा पढ़ा हुआ है, उसने यूजी किया हुआ है, पीजी किया हुआ है, साथ में बहुत सारे जो एमएड वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने बीएड भी किया हुआ है ना, और जो एमए एजुकेशन वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने भी एजुकेशन में मास्टर्स किया हुआ है, तो ऐसे स्टूडेंट आपको नहीं लगता क्या कि ये बच्चों को पढ़ा सकते हैं? संविदा की वैकेंसी ही इनके लिए अगर आप निकालते हैं, सरकार के अधिकारी या सरकारी गण या सभी, तो इस फील्ड में अगर कुछ ऐसा हो तो इससे बच्चों को काफ़ी राहत मिलेगी। और जो यहाँ पर 15% सीटें भरी है एमएड कोर्स में, वो 100% सीटें भी भर सकती है, क्योंकि किसी भी कोर्स में आगे का स्कोप दिखता है तो सभी स्टूडेंट जो है उस कोर्स को करना चाहते हैं, उस कोर्स में रुचि रखते हैं। तो कोर्स में संख्या बढ़ेगी बच्चों की तो गवर्नमेंट को भी उससे फ़ायदा होगा, एक अलग ही रोड मैप तैयार होगा। स्टूडेंट्स को तो इसमें फ़ायदा है ही सही, साथ में ही जो कॉलेज एमएड कराते हैं उनको भी यहाँ पर रुचि आएगी इस कोर्स के प्रति। और ये कोर्स एक छोटा मोटा कोर्स नहीं है, मास्टर ऑफ एजुकेशन इस कोर्स का नाम है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे कितने बच्चों का इसमें फ़ायदा होगा। इसका जो मुख्य कारण है, एमएड धारकों के लिए कोई स्पेशल वैकेंसी उपलब्ध नहीं है रेगुलर या संविदा पर, ठीक है ना। और संविदा पर भी बहुत सारे पद पहले भी शिक्षक भर्ती संविदा पे होती थी। तो जो एमएड वाले स्टूडेंट हैं जिनके एमएड कंप्लीट है, ऐसा उनकी एमएड जिनकी कंप्लीट है या जो फाइनल ईयर के लास्ट रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, या जिनकी बीएड एमएड कंप्लीट है, या एमए एजुकेशन से जो कंप्लीट हैं जिन्होंने बीएड भी किया हुआ है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को यहाँ पर आप संविदा पर, चाहे आप क्लास 1 से लेकर 5वीं तक या 5वीं से लेकर 8वीं तक या 9वीं 10वीं तक, 11वीं 12वीं वालों के लिए किसी भी स्तर पर आप लगा सकते हैं। तो संविदा पर अगर कोई स्टूडेंट लगता है तो उसका मनोबल तो बढ़ेगा ही, साथ में ही इस कोर्स में रुचि भी बढ़ेगी, स्टाफ का भी अच्छा सहयोग मिलेगा और उच्च शिक्षण स्तर पर भी जो है अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती है। संविदा पर जैसे कि हम बात करें, चिकित्सा विभाग में संविदा की वैकेंसियाँ आती हैं, उसमें 2 या 3 साल के लिए जो है संविदा पर लगाया जाता है, उसमें 10% बोनस के हिसाब से मिलता है। ठीक इसी प्रकार का सिस्टम एमएड वाले स्टूडेंट्स के लिए होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर शिक्षा का स्तर और सही करना है या जो स्टूडेंट जो बेरोज़गार हैं उनके बारे में सोचना है, तो सरकारें यहाँ पर आती जाती रहती है और सभी सरकार, कोई सी भी सरकार हो, किसी भी पार्टी से हो, बच्चों के हित की बात करती है तो सभी को प्यारी लगती है। तो मेरा विनम्र निवेदन है वर्तमान सरकार से भी, और जो भी अभी तक हो रहा है उस हिसाब से, तो एक यही चाहते हैं हम सभी जो भी एमएड के स्टूडेंट हैं, जो शिक्षा के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में होता ऐसा है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है या जो बीएड किए हुए हैं वो सब एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। फिर वो एमएड करते हैं, एमएड के बाद या एमए एजुकेशन करते हैं तो उनके बाद नेट का ऑप्शन मिलता है यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने का, तो वो देते भी हैं। नेट के बाद उनमें जीआरएफ भी हो जाती है, किसी की नेट भी हो जाती है।
फिर उसके बाद वो रिसर्च का भी कर लेते हैं, है ना, डॉक्टरेट का काम भी वो करना स्टार्ट कर देते हैं, रिसर्च वगैरह भी। उसके बाद भी कुछ गिनी चुनी संस्थानों में या गिनी चुनी सीटें अवेलेबल होती है जो कि बहुत रेयर होती है। तो यहाँ पर हमारा इस चैनल के माध्यम से यही सुझाव सरकार को है या प्रशासनिक पदों को है कि इस बारे में थोड़ा सा बच्चों के लिए आप सोचें और कुछ संविदा की या रेगुलर वैकेंसी जिसकी पात्रता एमएड कम से कम हो और साथ में ही किसी भी सब्जेक्ट से पीजी कंपलसरी कर दी जाए, और कहीं पर भी संविदा या फिर रेगुलर भर्ती हो तो काफ़ी सही और सटीक निर्णय होगा और काफ़ी अच्छा फैसला भी गवर्नमेंट का माना जाएगा। तो और इससे ऐसे भी चीज़ें हैं जो कि परीक्षण अधिकारी के तौर पर लगा सकते हैं, शोध सहायक के तौर पर, पाठ्यक्रम विशेषज्ञ के तौर पर, अकादमिक समन्वय जैसे पदों पर भी जो है एमएड योग्यताओं के लिए विशेष या संविदा वैकेंसी शुरू की जाए। इससे शिक्षा व्यवस्था तो मजबूत होगी ही सही, साथ में अधिक विद्यार्थी एमएड करने के प्रति प्रेरित होंगे और परीक्षण गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। तो राजस्थान की शिक्षा गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए इस विषय पर सकारात्मक पहल की अपेक्षा है और गवर्नमेंट से मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस बारे में ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि एक परिवार का जो मुखिया होता है वो सभी का भला चाहता है। सीधी और सटीक बात है कि गवर्नमेंट ने जब बीएड, एमएड या फिर एमएड जैसे कोर्स या एमए एजुकेशन जैसे कोर्स स्टार्ट किए हैं तो उनकी वैकेंसियाँ निकालना चाहिए। थोड़ा नया काम है, नए नए सर्जन अगर आप करते हैं तो टाइम लगता है चीज़ें सही करने में, और अभी एनटीपीसी या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं तो नए नए कोर्स आ रहे हैं 4 साल के बीएड में, तो उनके लिए भी बेस्ट हो सकता है। तो यही कुछ सुझाव था, तो आप लोग इस पर ज़रूर मनन कीजिएगा, विचार कीजिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।